प्रभु यीशु ख्रीस्त के पवित्र मीठे मधुर नाम में आप सबको जय यीशु, आप सबको जय मसीह की। प्रभु के नाम का धन्यवाद दें कि उसने हमें सुंदर अवसर दिया है कि हम परमेश्वर के वचन की संगति को एक बार फिर से उसकी दया, उसके अनुग्रह में होकर के प्राप्त करने पाएँ। जो हमारा चिंतन का विषय आज के सुबह की आराधना में होकर के है वह है परमेश्वर के अनुग्रहपूर्ण निमंत्रण के प्रति उत्तर में हमसे आशा की जाती है कि हम आनंद तथा स्वेच्छा से उत्तर दें। और उसी के अंतर्गत होकर के हमारा जो सुसमाचार पाठ है मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय उसके पहले पद से लेकर के 14 पद तक। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, इस पर यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का ब्याह किया, और उसने अपने दासों को भेजा कि नेवधारियों को ब्याह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना न चाहा। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा कि नेवधारियों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, और मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं, और सब कुछ तैयार है, ब्याह के भोज में आओ। परंतु वे बेपरवाही करके चल दिए, कोई अपने खेत को और कोई अपने व्यापार को। औरों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। राजा ने क्रोध किया और अपने सेना भेजकर उन हथियारों को नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, ब्याह का भोज तो तैयार है, परंतु नेवधारी योग्य नहीं ठहरे, इसलिए चौराहों में जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको ब्याह के भोज में बुला लाओ। सो उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरा क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया, और ब्याह का घर जेवनहारों से भर गया। जब राजा जेवनहारों को देखने को भीतर आया तो उसने वहाँ एक मनुष्य को देखा जो ब्याह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उनसे पूछा, हे मित्र, तू ब्याह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। ये यीशु ख्रीस्त का सुसमाचार है। प्रभु यीशु ख्रीस्त अपने वचन के पढ़े और उसके सुने जाने पर अपनी बहुतायत की आशीष प्रदान करे। प्रियो, ये जो दृष्टांत आज की सुबह हमने पढ़ा, प्रभु यीशु ख्रीस्त के दृष्टांतों के अंतर्गत एक बार फिर से मैं आपको याद या स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि दृष्टांतों का मूल उद्देश्य था परमेश्वर के राज्य के बारे में बताना, द टीचिंग्स ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। और उसी के अंतर्गत होकर के एक बार फिर से एक और दृष्टांत को हम देखते हैं, द पैराबल ऑफ द ग्रेट सपर या ग्रेट बैंक्वेट हम इसे कह सकते हैं। और अगर इसका कॉन्टेक्स्ट हम देखें तो एक बार फिर से प्रभु यीशु ख्रीस्त उन सारे धर्म के अधिकारियों को, लीडर्स को संबोधित कर रहा है, चाहे वे फरीसी हों, चाहे वे शास्त्री हों, चाहे वे सदूकी हों, जो निरंतर प्रभु यीशु ख्रीस्त का विरोध करते चले आए हैं। और अब वो समय आ गया है जब प्रभु यीशु ख्रीस्त अपने क्रूस के निकट है, और फिर भी इन लोगों ने अब तक प्रभु यीशु ख्रीस्त को ग्रहण नहीं किया है। और प्रभु यीशु ख्रीस्त डायरेक्टली एवं इनडायरेक्टली इनको संबोधित करते हुए ये दृष्टांत को यहाँ पर कहते हैं। इस दृष्टांत का एक और समानांतर हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और उसके 15वें पद से लेकर के 24वें पद तक। वहाँ पर यहाँ पर जैसे कि हमें बताया गया है, एक राजा का जिक्र करा गया है, वहाँ एक धनी व्यक्ति का जिक्र करा गया है। मूलतः दोनों दृष्टांतों के अंदर बहुत समानताएं हैं, परंतु थोड़े बहुत अंतर हैं, विशेष करके अंत के भाग के अंतर्गत होकर के। आज का जो दृष्टांत हम देख रहे हैं मत्ती रचित सुसमाचार के अंतर्गत होकर के, उसमें ये माना जाता था कि यहूदी जो हैं वो विश्वास करते थे कि एक वो समय आएगा जब परमेश्वर का अंत का समय में वे सब परमेश्वर के साथ उसके उस बड़े भोज में शामिल होंगे। और उसमें हमेशा इनके बीच में इस बात का विवाद रहता था कि किसको उस समय में होकर के प्रतिष्ठा का स्थान मिलेगा। याद हो तो जेम्स एंड जॉन, याकूब और यूहन्ना भी इसी विवाद में थे कि कौन दाएं हाथ और कौन बाएं हाथ को बैठेगा। और उसी के अंतर्गत होकर के प्रभु यीशु ख्रीस्त यहूदियों की इस
विश्वास को स्मरण रखते हुए इस भोज का जिक्र करते हैं जो एक राजा देता है और उसके पुत्र का ब्याह है। अगर आप रेवलेशंस की पुस्तक यानी कि आप रेवलेशंस के अंतर्गत होकर के, प्रकाशित वाक्य के अंतर्गत होकर के जाएंगे तो इस भोज का जिक्र प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वितीय आगमन के पश्चात हमें बतलाया गया है। और इस भोज में बतलाया गया है, मैं संक्षिप्त में इस दृष्टांत को आपके लिए एक बार फिर से दोहराना चाहूँगा कि बहुत से लोगों को इनवाइट किया गया परंतु उन्होंने आना न चाहा। परंतु जो राजा था उसने फिर से अपने दासों को भेजा और उन नेवतारों को यानी कि जो लोग इनवाइटेड थे उनको फिर से बुलाया, परंतु हर एक जन कोई ना कोई बहाना करने लगा। यहाँ पर बहाने क्या हैं? कोई पशु के बारे में बात कर रहा है, कोई अपने व्यापार के बारे में बात कर रहा है। हम लूका के अंतर्गत देखते हैं कोई अपने खेत के बारे में बात कर रहा है, कोई बैल के बारे में, और कोई इस बारे में कि उसका अभी ब्याह हुआ है इसलिए वो नहीं आ सकता। और साथ ही साथ ये भी हमको यहाँ पर जिक्र करता है मती कि कुछ लोग जो हैं वो जो सेवक बुलाने आए थे, जो दास बुलाने आए थे, उनको पकड़ करके मारा, पीटा, यहाँ तक कि बहुतों को मार भी डाला। राजा क्रोध से भर करके अपने सैनिकों को भेजता है और उन सारे जो लोगों ने उसके इनविटेशन को रिजेक्ट किया है उनको मरवा देता है, उनके ऊपर दंड लाता है। तत्पश्चात ये वचन में लिखा गया हैगा, जो हमें लूका में भी मिलता हैगा, कि ये इनविटेशन फिर उनके लिए ओपन किया जाता है जिनको ओरिजिनली इसमें इनवाइट नहीं किया जाता। यानी कि वहाँ पर जो नगर के अंदर गरीब हैं, दरिद्र हैं, अच्छे बुरे जैसे भी लोग हैं, हर एक को कहा जाता है दासों को कि जा करके उनको ले आओ। और ऐसा होता है कि जब उनको ले करके आते हैं तो पूरा जो वहाँ का बैंक्वेट हॉल है, बैंक्वेट एरिया है, जो बैंक्वेट का या भोजन का स्थान है, वो लोगों से भर दिया जाता है। जो स्पेशल हमें मती के अंतर्गत मिलता है वो अंत का भाग है कि जब राजा अपने जो लोग भोजन कर रहे हैं नेवतारों के बीच में आता है तो वो पाता है कि उसमें से एक व्यक्ति ने ब्याह का वस्त्र नहीं पहना है। उससे पूछे जाने पर वो कोई जवाब नहीं देता है और राजा इस बात से नाराज़ होकर के उसके हाथ पांव बांध करके उसे कहा जाता हैगा कि उसे बाहर अंधेरे में डाल दिया जाए जहाँ रोना और दांत पीसना है। दो प्रकार के दंड हैं, एक वो जिन्होंने वचन को डायरेक्टली रिजेक्ट करा, एक वो भी दंड है जो अंदर आने तो पाए एक जन, परंतु क्योंकि वो प्रॉपर्ली ड्रेस्ड नहीं था इस कारण से उसको भी पनिशमेंट मिला। जो मूल बात इस दृष्टांत में प्रभु यीशु क्रिस्त सारांश में आखिरी पद में कहते हैं वो है, बुलाए तो बहुत गए हैं परंतु चुने थोड़े गए हैं। एंड हाउ ट्रू दिस इज ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि दृष्टांत को हमेशा दो पहलुओं से देखने की ज़रूरत है, एक किंगडम टीचिंग्स के दृष्टिकोण से और इसमें एक उद्धार का मैसेज है। भले वो कड़वा हो, भले वो बड़ा सख्त हो, परंतु सत्य हैगा कि प्रभु यीशु क्रिस्त दृष्टांतों के द्वारा अपने उद्धार के उस सुसमाचार को इन दृष्टांतों में होकर के आपके लिए मेरे लिए रखते हैं। जल्दी से अब इसको हम समझने की कोशिश करें, दृष्टांत हमसे क्या कह रहा है। फर्स्ट, देयर इज एन इन्विटेशन। यहाँ पर एक निमंत्रण है जो दिया जा रहा है। निमंत्रण किसको दिया गया था? हम सब जानते हैंगे कि पुरानी व्यवस्था से लेकर के देखें तो ये निमंत्रण जो हैगा वो इज़राइल को या यहूदी समाज को दिया गया था। उसके बाद हम एक्सक्यूज़ेस को देखते हैं, एक्सक्यूज़ेस बहाने जो लोग कर रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं एक्सक्लूजन, क्योंकि उन लोगों ने उस निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया, बहाने करे, इसलिए उन्हें निष्कासित नहीं, केवल निष्कासित नहीं परंतु उनके ऊपर दंड, पनिशमेंट लाया गया। चौथा हम देखते हैंगे इंक्लूजन। उसके बाद हम देखते हैंगे कि कैसे जो लोग ओरिजिनली इनवाइटेड नहीं थे अब उनको इनविटेशन ऑफर किया गया। और पांचवा जो सही शब्द हैगा वो हैगा एक्सक्लूजन। सो वन इज invitation, second is excuse
थर्ड इज पनिशमेंट, फोर्थ इज इंक्लूजन एंड फिफ्थ इज एक्सक्लूजन। उनके लिए जो प्रॉपरली वहाँ उस भोज में ड्रेस करके नहीं आए थे। इनविटेशन देने वाला ये राजा कौन है? वे और कोई नहीं, परमेश्वर स्वयं है। बैंक्वेट क्या है? भोज क्या है? परमेश्वर का वो अनंत राज्य। दास कौन है? दास प्रथम बार में हम कह सकते हैं भविष्यवक्ता हो सकते हैं, न्यायी हो सकते हैं, पेट्रियार्क्स हो सकते हैंगे। हर एक परमेश्वर के जन, महिला या पुरुष, जिन्होंने परमेश्वर के न्योते को यानी परमेश्वर के वचन को, सुसमाचार को, उद्धार के मैसेज को इज़राइलियों के बीच में, लोगों के बीच में लेकर के आए। इनविटेशन जो था उसको हम देखते हैं कैसे पुराने समय से लेकर के निरंतर इजरायली समाज, यहूदी लोग रिजेक्ट करते आए। एक्सेप्ट करते, फिर रिजेक्ट करते, एक्सेप्ट करते और फिर रिजेक्ट करते। अंत में वो समय आया जो भोज का समय था, यानी प्रभु यीशु क्रिस्त के न्याय के दिन का समय, और वो अंतिम भोज का समय परमेश्वर के राज्य के पूर्ण स्थापित होने का समय। और उसके अंतर्गत होकर के हम देखते हैंगे उसमें भी जब फाइनल मैसेज किसके द्वारा? पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा, और फिर उसके बाद यीशु क्रिस्त के द्वारा लोगों के बीच में, यानी यहूदियों के बीच में, इन अगुओं के बीच में, जो यहूदियों के अगुए थे उनके बीच में पहुंचाया गया। तो क्या किया? जैसे कि हम वचन में पढ़ रहे हैं इस दृष्टांत में, पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को मारा गया और उसके बाद प्रभु यीशु क्रिस्त को मारा गया। फिर अंत में हम देखते हैंगे कि कहा गया हैगा कि हर एक का न्याय हुआ, हर एक का नाश हुआ जिन्होंने परमेश्वर के पुत्र को, साथ ही साथ यूहन्ना को और परमेश्वर के दास और दासियों को रिजेक्ट करा था। अब अंत में बचता हैगा ओपन इनविटेशन फॉर दोज हु वर नॉट ओरिजिनली इन गॉड्स प्लान। और ये यरूशलेम को छोड़ करके और इज़राइल को छोड़ करके, यहूदिया को छोड़ करके, पूरे हम कह सकते हैं समारिया और पूरे विश्व के अंत तक लोगों को इनवाइट करा गया ताकि वो परमेश्वर के राज्य के सहभागी हो जाएं। और जब उनको इनवाइट करा गया वो आए। बट सैडली उसमें भी एक प्रॉब्लम है। उसमें ये प्रॉब्लम हैगा कि वहाँ पर कुछ ऐसे थे जो उस भोज में सही रीति से, सही मापदंड से प्रवेश नहीं करे थे। अब ये वस्त्र जो यहाँ पर कहा गया हैगा कि वस्त्र प्रॉपरली नहीं पहना हुआ था, जो विवाह के वस्त्र हैं, इसका मतलब ये हैगा कि अदर्स वर प्रॉपरली ड्रेस्ड। इसका मतलब अदर्स वर क्वालिफाइड टू एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। अन्य जो थे वो बराबर जो रिक्वायरमेंट था, जो आवश्यकता थी, उसके अंतर्गत उस परमेश्वर के उस भोज में प्रवेश करने पाए। एक जो वहाँ पर नहीं था, उससे जब प्रश्न पूछा गया कि तुमने विवाह का वस्त्र क्यों नहीं पहनाएगा, तो वो कोई जवाब नहीं दे पाता है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये भी हैगा कि नॉट नेसेसरी कि हर एक को जो निमंत्रण दिया गया है, एक तो वो हैं जिन्होंने आउटराइटली परमेश्वर के वचन को रिजेक्ट करा है, उनका तो पनिशमेंट निश्चित है। परंतु ऐसे बहुत से बहरूपीय भी हैं, लेट मी रिपीट अगेन, ऐसे बहुत से बहरूपीय भी हैंगे जो दिखने में तो लगता है कि क्वालिफाइड है परमेश्वर के उस अनंत राज्य के सहभागी होने के लिए, परंतु परमेश्वर उनको भी नहीं छोड़ेगा। केवल वो जो पूरी ईमानदारी के साथ, समर्पण के साथ, परमेश्वर से क्षमा प्राप्त करते हुए, उसके उद्धार को प्राप्त करते हुए उसके राज्य में प्रवेश करेंगे, वे ही परमेश्वर के उस भोज में शामिल होने पाएंगे। नॉट दोस्त जो अपने आप को प्रिटेंड करते हैं, दिखाते हैंगे कि वो वाकई में धर्मी हैं, सारे रिचुअल्स को प्रैक्टिस करते हैं, बहुत अच्छे हैं, परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम करे हैं, दुष्ट आत्माओं को निकाला है, बड़ी बड़ी चंगाइयाँ की हैं, अच्छे वचन को बोला है, लंबी प्रार्थनाएं की हैं। वहाँ पर जब वो परमेश्वर के भोज में शामिल होंगे तो परमेश्वर जो हैगा उनको कॉल आउट कर लेगा, उनको पॉइंट आउट करेगा कि हेलो, आप यहाँ पर रहने के योग्य नहीं हैं। और जब ऐसा होगा तो उनके लिए भी दंड है,
पनिशमेंट है। एंड में आप देखिएगा पनिशमेंट जो रिजेक्ट करते हैं या जो प्रिटेंड करते हैं दोनों के लिए समान है। दैट इज रिजेक्शन फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज्य में से निष्कासित किए जाना। क्योंकि वचन कह रहेगा कि बुलाए तो बहुत गए हैं, देयर विल बी मेनी हु आर कॉल्ड, बहुत हैं जिन्होंने प्रभु यीशु क्रिस्त के सुसमाचार को पीढ़ियों से सुना है, अब भी सुन रहे हैं और सुनते रहेंगे। बुलाए तो बहुत गए हैं परंतु चुने अनफॉर्चुनेटली थोड़े गए हैं, बिकॉज नॉट एवरीवन एक्सेप्ट्स द वर्ड ऑफ गॉड। बहुत से होंगे जो कहेंगे लॉर्ड लॉर्ड, प्रभु प्रभु, हमने तेरे नाम से ये किया, हमने तेरे नाम से वो किया, दुष्ट आत्माएं निकाले, चंगाइयाँ की, परंतु प्रभु उनसे कह देगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। दैट इज द रिजेक्शन ऑफ गॉड फ्रॉम द किंगडम। और उसी के साथ साथ हमें स्मरण रखना हैगा कि जिसने पुत्र को रिजेक्ट करा है उसने परमेश्वर के उस भोज को और उसके राज्य को रिजेक्ट करा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसके 36वें पद में लिखा है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वे जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। वो जीवन को, उस अनंत जीवन को कभी देखने नहीं पाएगा। फ्रेंड्स, बुलाए तो बहुत गए हैं परंतु चुने थोड़े गए हैं। अब चॉइस आपकी और मेरी है कि हम उन बुलाए हुए में अपने को देखते हैं या उन चुने हुए में अपने को देखते हैं। ये दृष्टांत बड़ा ही कठोर है, बड़ा ही कड़वा है, बड़ा ही स्पष्ट है कि परमेश्वर के राज्य में केवल वो प्रवेश करने पाएंगे जो परमेश्वर के निमंत्रण को, यानी कि प्रभु यीशु क्रिस्त के उस ऑफर को जो उसने आपके लिए मेरे लिए दिया, अपने जीवन को उस क्रूस पर बलिदान करते हुए उसके लहू को और उसके उस बलिदान को जो ग्रहण करता है, उसकी क्षमा को जो प्राप्त करता हैगा और अपने आप को परमेश्वर को दे देता हैगा, वे ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। हमारा कोई भी ऐसा मनुष्य प्रयास, ह्यूमन एफर्ट हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं दिला सकता। ना हमारी बहुत सारी प्रार्थनाएं, ना हमारा बहुत सारा धार्मिक कह सकते हैं रिचुअल्स को, प्रैक्टिसेस को पूरा करना, ये कुछ भी हमें नहीं परमेश्वर के राज्य में पहुंचा सकता। केवल एक ही बात, वो है परमेश्वर की दया, उसकी क्षमा, उसकी करुणा, उसका प्रेम और प्रभु यीशु क्रिस्त का वो क्रूस पर का बलिदान जो हमें पापों से शिफा दिलाता है। अगर हम अपने आप को पूरी ईमानदारी से परमेश्वर के हाथों में रखते हैं, तब हम इस योग्य ठहरते हैं कि हम परमेश्वर के उस अंतिम भोज में शामिल होने पाए। मेरी यही प्रार्थना है इस दृष्टांत में होकर के कि हम रियलाइज करें कि परमेश्वर चाहता है कि हम केवल बुलाए न जाए परंतु हम चुने जाए। क्या हम उन चुने हुओं में से हैं? परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको अपनी बहुतायत की आशीष प्रदान करे। आमीन। आइए अपने सरों को हम प्रार्थना में झुकाएं, हम प्रार्थना करें। प्रेम पिता परमेश्वर, आज के इस दिन के लिए धन्यवाद, आपकी समस्त आशीषों के लिए धन्यवाद, इस वचन के लिए जो हमें स्पष्टता एक बार फिर से आपके राज्य के उस बुलाहट को याद दिलाता है। पिता परमेश्वर, अनुग्रह दे कि हम आप अपने जीवन में होकर के आपके इस वचन के द्वारा एक बार फिर से अपने आप को परीक्षण कर सकें, अपने आप को देख सकें, अपने आप को आपके सम्मुख ईमानदारी से ला सकें। हम अयोग्य हैं पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में बहुत सी कमी कटियाँ हैं, परंतु आप वो दया करने वाले परमेश्वर हैं जो हमें इस योग्य करते हैं कि आपके जीवते वचन के द्वारा और आपके पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम में होकर के आपके उस पवित्र राज्य में प्रवेश करने पाए। हर एक को आशीषित करें ताकि हम अपने आप को एक बार फिर से एक नए रूप में समर्पित करते हुए आपके उस उद्धार के अनुग्रह को प्राप्त कर सकें। आप हर एक को संभालें, हर एक के जीवन को अपनी अगुवाई में बनाए रखें और आने वाले समय में होकर के जब आपका राज्य आए, हम सब मिलकर के उस भोज में शामिल होकर के आपकी महिमा, आराधना, स्तुति सदा सदा के लिए करने वाले हो सके। सारा मान, आदर, महिमा आप ही को देते हुए इस विनती को मांगते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता हमें से हर एक के साथ अब से लेकर सदा तक होती रहे और बनी रहे। आमीन।